नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। एग्रीमीटर में आप सभी का स्वागत है। आज के एग्रीमीटर में हम सरसों के बाजार पर चर्चा करेंगे। सरसों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्टर और कमोडिटी करेंसी के रिसर्च हेड मनोज कुमार जैन जी। मनोज सर नमस्कार, स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार ब्रिज जी। सर, आज के शो में हम लोग सरसों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आंकड़ों से शुरुआत करते हैं। अगर देखा जाए, इस वक्त राजस्थान सरकार ने सरसों उत्पादन अनुमान में बढ़ोतरी कर दी है। इसके बावजूद सरसों के भाव में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। सर, इसकी वजह क्या है? क्या कुछ रीजंस है? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट के चलते जो कच्चे तेल की कीमतों में बढ़त आई है, उसके चलते दुनिया के जितने भी जो बड़े देश हैं जो खाने के तेल का उत्पादन करते हैं, चाहे वो इंडोनेशिया हो या मलेशिया हो या ब्राजील हो, अर्जेंटीना हो, हम देख रहे हैं कि उनका जो खाने का तेल है वो बड़ी मात्रा में बायोफ्यूल में जा रहा है। उसके चलते खाने के तेलों की जो कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचती हुई नजर आई है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे सरसों के उत्पादन का अनुमान बढ़ना, उसके बाद उसका मंडीज में अराइवल बढ़ना, इन दोनों चीजों को देखते हुए भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कीमतें हैं वो मजबूती के साथ ऊपरी स्तरों पर बनी हुई है। तो जिस तरह से अंतरराष्ट्रीय बाजारों में वहां पे चाहे वो ऑयल सीड्स हो या एडिबल ऑयल हो, दोनों की जो कीमतों में बढ़त आ रही है, तो उसका साफ तौर पर जो असर है वो भारतीय बाजारों में भी सारे ऑयल सीड्स, ना सिर्फ सरसों बल्कि अगर आप दूसरे ऑयल सीड्स को देखोगे तो वहां भी रिकॉर्ड जो है बढ़त देखने को मिल रही है। तो मेनली यहाँ पे जो सप्लाई कंसर्न्स और बड़ी मात्रा में ऑयल सीड्स और खाने के तेलों का बायोफ्यूल में शिफ्ट होना, ये बड़ा कारण है जिसके चलते हम यहाँ पे सरसों की कीमतों में बढ़त देख रहे हैं और अधिक उत्पादन और आवक का भी वहां पे इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर नहीं आ रहा है ब्रिज जी। सर, आवक पर थोड़ा सा और विस्तार से आपसे समझूंगा और राय लूंगा। आंकड़े अगर देखें तो राजस्थान में बीते साल की समान अवधि की तुलना में अगर देखा जाए तो बीते करीब 1.5 महीनों में सरसों की आवक में बढ़ोतरी देखने को मिली है। आपके हिसाब से सरसों की आवक में बढ़ोतरी की क्या वजह है? सर, क्या कुछ रीजन है इसके पीछे? देखिए, दो कारण है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक तो उत्पादन जो है उसमें बढ़ोतरी है, तो उसके चलते यहाँ पे अराइवल्स जो है वो बढ़े हैं। दूसरा, हम देख रहे हैं कि कीमतें यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर पर है, तो किसान यहाँ पे अपनी जो है क्रॉप को होल्ड करने के बजाय लगातार बाजारों में ला रहा है। तो किसानों को बेहतर प्राइस वहां मिल रही है, इसके चलते भी हम वहां पे अराइवल्स जो है वो बेहतर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियस जो रिकॉर्ड रहा है, जब भी किसानों ने उसी कीमतों पर जो है माल को होल्ड किया है, तो उसके बाद एक समय के बाद कीमतें फिर नीचे आ जाती है। तो किसान इस बार यहाँ पे ऊंची कीमतों का फायदा उठा रहे हैं और लगातार वहां पे अपनी फसल को जो है मंडी में लेकर के आ रहे हैं। तो उत्पादन में बढ़ोतरी और अच्छे दाम का मिलना, ये दोनों मुख्य कारण है जिसके चलते हम यहाँ पे बेहतर अराइवल्स जो है मंडी में होते हुए देख रहे हैं ब्रिज जी। सर, ये भी बताइए कि जिस तरह से हम लोग देख पा रहे हैं, आवक में बढ़ोतरी के बावजूद भी सरसों का भाव बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर हम लोग प्राइसेस इंक्रीज होते हुए देख रहे हैं। क्या आगे भी ऐसा ट्रेंड रह सकता है या आवक घट सकती है? देखिए, अभी यहाँ पे अब जितने भी जो क्रॉप है, नए क्रॉप की अगर हम बात करें, तो अब जो खरीफ का क्रॉप आएगा तो वो क्रॉप आएगा आपका सितंबर में। अभी हम हैं मई मंथ में, तो आपका अगले 4 से 5 महीने कोई नई क्रॉप आने वाली नहीं है। और हम देख रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय बाजारों में जो ऑयल सीड्स है उनकी कीमतों में लगातार बढ़त देखने को मिल रही है और एडिबल ऑयल की कीमतों में भी बढ़त है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार निकल गई है। दूसरा, खाने का तेल हम जो है बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करते हैं और रुपया जो है वो डॉलर के मुकाबले कमजोर है, तो उसका भी असर यहाँ पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जो इंपोर्टेड ऑयल है वो महंगा हो गया है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे अभी आने वाले 2-3 महीनों में कोई बड़ी गिरावट की संभावनाएं कीमतों में नजर नहीं आती है। और इनफैक्ट यहाँ पे जो है अराइवल्स भी वो ग्रेजुअली जून मंथ ऑनवर्ड जो है कम होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि किसान यहाँ पे ऊंची कीमतों पे लगातार जो है माल लेकर के आ रहे हैं। तो एक समय के बाद फिर वहां पे अराइवल्स भी जो है वो श्रिंक होते हुए नजर आएंगे। ऐसे में अगर यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते हैं तो वो कीमतों को ऊपरी स्तरों पर बनाए रख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल हो भी गए तो भी अगले 2 से 3 महीने जो है कीमतों में कोई बड़ी गिरावट की संभावना नजर नहीं आती ब्रिज जी।
सर ये भी समझाइएगा, प्राइस की बात हो गई, आवक की बातचीत हो गई, सर ये बताइए कि बीते अगर हम लोग देखा जाए तो मौजूदा समय में क्या स्थिति दिख रही है, सरसों की घरेलू डिमांड की क्या स्थिति है, साथ ही ये भी बताइए कि अन्य खाद्य तेल की तुलना में अभी सरसों तेल की घरेलू डिमांड कैसी है। देखिए यहाँ पे अभी तक हम देख रहे हैं कि जो इंपोर्टेड ऑयल है वो महंगा हो गया है, चाहे वो पाम हो या सन ऑयल हो या सोयाबीन ऑयल हो। हमने देखा है कि यहाँ पे जो सरसों का तेल है वो पाम से सस्ता था, इसलिए हमने जो पाम की डिमांड है उसमें वहां पे बढ़ोतरी आते हुए देखी थी। तो उसके चलते यहाँ पे जो है हमने क्रशिंग भी ज्यादा होते हुए देखी, और जो घरेलू डिमांड है सरसों की वो भी बेहतर होते हुए देखी। तो हमारा मानना है कि अगर यहाँ पे सरसों का तेल जो दूसरे इंपोर्टेड ऑयल है उसके मुकाबले अगर चीप बना रहता है तो निश्चित रूप से उसकी डिमांड जो है वो बेहतर रहेगी। अभी गर्मी का सीजन है तो गर्मी में सामान्यतः जो सरसों का तेल है वो खाने में कम आता है, लेकिन यहाँ पे मई मंथ के आखिर से जो हम कह सकते हैं कि जो अचार बनाने वाली जो कंपनियां हैं, जो पिकल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है, उनकी डिमांड वहां पे सरसों के तेल में इमर्ज होती हुई नजर आएगी। तो जून के आखिरी मई के आखिरी सप्ताह से जो डिमांड है वो और भी जो है मजबूत हो सकती है सरसों तेल की, अगर हम बात करें तो ब्रिज जी। सर अब थोड़ा सा प्राइजेस पर चर्चा कर लेते हैं। बीते एक महीने में देखा जाए तो सरसों की कीमतों में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिली है। सर ऐसे में शॉर्ट टर्म नजरिया क्या है आपका, शॉर्ट टर्म व्यू क्या है, शॉर्ट टर्म में सरसों की कीमतों को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? देखिए ब्रिज जी, हम देखते हैं कि नॉर्मली जो सरसों की कीमतें हैं वो सोयाबीन की कीमतों से लगभग 15 से 20% प्रीमियम पे ट्रेड होती है। अभी हम देख रहे हैं कि सोयाबीन की कीमतें भारतीय बाजारों में 7,000 से 7,300 के दायरे में ट्रेड हो रही है, और वही भाव जो है यहाँ पे सरसों का भी देखने को मिल रहा है। तो अगर फंडामेंटली देखें तो सरसों अभी जो है सोयाबीन के मुकाबले डिस्काउंट पे ट्रेड हो रहा है, और जो ऑयल कंटेंट है वो सरसों में सोयाबीन के मुकाबले ज्यादा होता है। तो आने वाले समय में यहाँ पे खाने के तेलों की डिमांड बेहतर रहेगी, तो कहीं ना कहीं यह जो प्राइस गैप है सोयाबीन और सरसों का, ये वापिस से सुधरता हुआ नजर आएगा। मतलब सोयाबीन की तुलना में सरसों की कीमतें ग्रेजुअली बढ़ती हुई नजर आएगी। शॉर्ट टर्म में हमारा मानना है कि कीमतें यहाँ पे 7,800 से 8,000 तक के जो स्तर है वो जयपुर मंडी में तय कर सकती है, जो अभी लगभग 7,300 से 400 की रेंज में है। तो यहाँ से 400 से 500 रुपए की बढ़त अगले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकती है। वहीं अगर यूएस और ईरान के कॉन्फ्लिक्ट सेटल नहीं होते हैं तो कीमतें यहाँ पे 8,500 तक भी पहुंच सकती है ब्रिज जी। ठीक है, ये सर की राय है प्राइजेस को लेकर। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि अगर किसी को एग्री कमोडिटी में पोजीशन बनानी हो तो आपकी तरफ से टॉप एग्री कॉल्स क्या कुछ रहेंगे रिकमेंडेशन में? देखिए यहाँ पे हम देख रहे हैं ब्रिज जी की कैस्टर सीड में एक अच्छा कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, और जिस तरह से यहाँ पे जो केमिकल इंडस्ट्रीज की जो डिमांड उभरती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले समय में जो कैस्टर ऑयल है उसकी एक्सपोर्ट डिमांड जो है सुधर सकती है, और वह कैस्टर सीड की कीमतों को सपोर्ट करेगी। तो कैस्टर सीड का जो जून वायदा है वहां पे बाई की सलाह रहेगी। आज जो रणनीति बनानी है वो प्राइस रेंज यहाँ पे 6,550 के आसपास बनानी है। स्टॉप लॉस 6,510 का रखना है। अगले 1 से 2 दिन के लिए जो लक्ष्य है वो 6,630 के रहेंगे। दूसरा हम देख रहे हैं कि मेंथा तेल में भी एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव ट्रैक्शन बनता हुआ दिख रहा है। कल हमने कीमतों को 1,000 के स्तर के ऊपर सस्टेन होते हुए देखा। तो मेंथा तेल का जो एमसीएक्स में कॉन्ट्रैक्ट है वहां पे 1,005 के स्तर के ऊपर बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस 992 का रखना है, लक्ष्य 1,030 तक के रखे जा सकते। ठीक है, ये सर की राय निकल कर आ रही है। हाँ, 2 ट्रेडिंग कॉल दिए गए हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं, एक मेंथा और एक कैस्टर सीड। सर एक बार डिस्क्लेमर दे दीजिए, समय भी हो चुका है। ब्रिज जी, जो भी कमोडिटीज हमने डिस्कस की है वहां पे फ्यूचर्स मार्केट में मेरी कोई व्यक्तिगत पोजीशन नहीं है, और जो भी व्यू शेयर किया वो अनबायस्ड है। रिकमेंडेशन के चलते इन कमोडिटीज में हमारे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। जी सर, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सर आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। थैंक यू। यह हमारा एग्री मीटर शो है। इस दौरान तमाम एग्री कमोडिटीज पर विस्तार से बातचीत की जाती है, उसके फंडामेंटल्स बताए जाते, बैलेंस शीट समझाई जाती, कुछ टॉप एग्री कॉल्स भी रिकमेंड किए जाते हैं जिन पर आप लोग नजर बनाकर चल सकते हैं। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।